सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। काशिकावृत्तिः प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या 90वीं 90वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रौढ़ व्याकरण का ग्रंथ है काशिका। सामान्य पाठकों के लिए नहीं है। जो उच्च स्तर का संस्कृत भाषा का व्याकरण अर्थात ग्रामर सीखना चाहते हैं उनके लिए ये कक्षा चलाई जा रही है। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था ये सूत्र, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणौ। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिएगा। अब है आगे का सूत्र। क्रोरण्यतरस्याम अणिकर्ता स अणाविति वर्तते। ये कह रहे हैं कि ऊपर से अणि माने अणि का अर्थ अणु और कर्ता स अणु। ये अणि अणि आ रहा, अणु का ये आ रहा था, ये वाला, ये अणि कर्ता स अणु, इतने पाठ की अनुवृत्ति इसमें आती है। ठीक है, तो अर्थ करते हैं इसका। हरते करोतेश्चान्यन्तयोर्यः कर्ता स ण्यन्तयोरन्यतरस्यां कर्म संज्ञो भवति। ये ह्री धातु और क्री धातु, ठीक है, डुक्री करने वाली है करोती वाली, ये दोनों धातु कैसी, अण्यंत, जब इनसे णिच नहीं आ रहा आया है तब इनका जो कर्ता है वह कर्ता जब इन दोनों धातुओं से णिच लाएंगे तो णिच लाएंगे तब इसका रूप बनाएंगे तो वो कर्ता क्या बन जाएगा, स, वह कर्ता अण्यंत धातुओं का विकल्प करके क्या होगा, कर्म संज्ञक। विकल्प करके क्या हो जाए, कर्म संज्ञक हो जाए। ठीक है, तो हरति भारम माणवकः, इस ह्री णिच नहीं है इसमें, तब इसका कर्ता कौन है, माणवकः। अब इससे णिच लाएंगे तब इसका प्रयोग बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, हारयति माँ भारम माणवकम। कर्म संज्ञा हो गई, द्वितीय हो गई, विकल्प से हुई है, नहीं होगी तो करता ही रहेगा, करता रहेगा, अनभिहित करता रहेगा। तो माणवकेन इति वा, तो हारयति भारम माणवकेन अथवा हारयति भारम माणवकेन, बालक के द्वारा भार को ले जाता है। ठीक है, अब योग है। करोति कटम देवदत्तः कारयति कटम देवदत्तम देवदत्तेनेति वा। देवदत्त चटाई को बनाता है, देवदत्त के द्वारा चटाई को बनवाता है। तो यहाँ पर ये कर्ता हो गया विकल्प से, यहाँ कर्म हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष इसमें ये हमें समझना है, मैं बता देता हूं। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है पदमंजरी में, आप भी देख सकते हैं। ठीक है,
कि ये जो अन्य तरस्या में ये मन विकल्प है, ये कैसा विकल्प है, प्राप्त विकल्प है या अप्राप्त विकल्प है? या प्राप्ता प्राप्त विकल्प है? इसके बारे में यहां पर चिंतन किया है कि ह्री धातु और क्री धातु, ध्यान रखें क्या है, इसको समझ लीजिएगा, विशेष ये समझना पड़ेगा, ह्री और क्री। ये धातु किसी एक ही अर्थ में प्रयोग नहीं होती है। इनका कहना है कि ह्री धातु गत्यर्थ में भी प्रयोग होती है और गति अर्थ से भिन्न अर्थ में भी प्रयोग होती है। ठीक है, तो ह्री धातु को जब ये गति अर्थ में प्रयोग हो रही होगी और वहां पर इसको णिच आ रहा होगा, तब पूर्व वाले सूत्र से गत्यर्थ मान करके इसको नित्य ही इसके उस कर्ता की, अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहां पर उदाहरण दिया है, जैसे मैं बता देता हूं, जैसे हरति, जैसे हरति भारम देवदत्ता इति, तो यहां पर हरति भारम देवदत्ता ये माणवक लिया है, तो ये क्या है, गत्यर्थक है। क्या है, गत्यर्थक। इसी प्रकार से ये ह्री धातु खाने के अर्थ में भी कभी प्रयोग होती है, तो खाने के अर्थ में जब प्रयोग होगी तब भी इसको प्राप्त है नित्य कर्म, तो उसमें भी विकल्प है। ठीक है, और जब ये धातु गति अर्थ से भिन्न अर्थ में प्राप्त होगी, जहां गति अर्थ नहीं होगा, तब इसका इस अवस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं है, केवल कर्ता संज्ञा प्राप्त है। तो अब ये सूत्र क्या है, ह्री धातु किसी भी अर्थ में हो, चाहे गत्यर्थ में हो चाहे गत्यर्थ से भिन्न अर्थ में हो, है, तो सब अवस्था में जब ये अण्यंत बनेगी तो उसका अण्यंत अवस्था का जो कर्ता है वो कर्म विकल्प से बनेगा। तो ये इसमें क्या हो गया, प्राप्ता प्राप्त भाषा हो गई, अर्थात गत्यर्थ और प्रत्यवसान अर्थ में तो प्राप्त है और अन्य अर्थों में जब इसका प्रयोग करेंगे तो अप्राप्त है, तो सब जगह विकल्प कर दिया इसको। तो इसके विषय में, ह्री धातु के विषय में ये विकल्प कैसा हो गया, उभयत्र विभाषा, माने प्राप्ता प्राप्त विभाषा। ठीक, इसी प्रकार से ये क्री धातु है। क्री धातु क्या है, सकर्मक है, परंतु कभी कभी क्री धातु अकर्मक रूप में भी प्रयोग होती है। ठीक है, अकर्मक, जब क्री धातु अकर्मक रूप में प्रयोग होगी, यहां पर अकर्मक का इन्होंने उदाहरण एक दिया है कि ओदनस्य पूर्णाः छात्राः विकुर्वत। ठीक है, क्या, ओदनस्य पूर्णाः छात्राः विकुर्वत, माने ओदन को खा करके छात्र उछल कूद कर रहे हैं। तो यहां पर बी पूर्वक क्री धातु है, वो कैसे अर्थ में है, अकर्मक है। अकर्मक जब क्री धातु प्रयोग हो रही होगी तो ऊपर सूत्र में जो अकर्मक आया था तो उसके ग्रहण से ग्रहण हो जाएगी। ठीक है, और जब ये सकर्मक होगी तो इसके पूर्व सूत्र से प्राप्ति नहीं है। तो दोनों जगह, चाहे ये सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, इसका अण्यंत अवस्था का कर्ता है, वो अण्यंत अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञक हो। तो कहने का अर्थ ये निकल करके आया कि दोनों धातुओं में जो विभाषा है ये कैसी है, उभयत्र विभाषा, अर्थात प्राप्ता प्राप्त विभाषा। ठीक है, यहां पर काशिका के अंदर भी दे दिए हैं। ठीक है, जैसे एक तो मैं उदाहरण दे दिया था, ये ह्री धातु का अकर्मक का प्रयोग इन्होंने दिखाया है, नहीं वो उसका गत्यर्थ से भिन्न अर्थ का,
दिखाया इन्होंने, जब ये चोरी अर्थ में होगी, हरति सुवर्णम चोरः, चोर सोने को चुराता है, तो या चोरी अर्थ में होगी तो गत्यर्थ नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये, तो अब आपको ये समझना है ये कैसी विभाषा है, उभयत्र विभाषा है। ठीक है, अब यहां पर वार्तिक दे रहे हैं, एक वार्तिक, अभिवादी दृश्योरात्मने पद उपसंख्यानम, कि अभिपूर्वक वद धातु अण्यंत और दृश्य धातु अण्यंत कैसी हो, आत्मनेपद, जब इसको आत्मनेपद, अण्यंत में आत्मनेपद होगा अणिचष्ट आदि से। ठीक है, तब क्या है, आत्मनेपद विषय का अभिपूर्वक वद धातु अण्यंत होगी अथवा दृश्य धातु, अभिपूर्व दृश्य नहीं, दृश्य अकेली, तो इसको क्या कहना चाहिए, विकल्प से वही अनंत अवस्था का जो करता है वो अनंत अवस्था में कर्म संज्ञक विकल्प से होता है, ऐसा कहना चाहिए। उपसंख्यानम का अर्थ माने कहना चाहिए, इसका भी गणना करनी चाहिए, इसको भी यहां रखना चाहिए। अभिवदति गुरुम देवदत्त, देवदत्त गुरु को बोलता है। ठीक है, अब अभिवदति माने अभिवादन करता है, अभिवादयते गुरुम देवदत्तम देवदत्तेन वा इति वा। अब यहां पर अब इणंत बन गई और आत्मनेपद है, ये आत्मनेपद किससे हुआ, यहां पर इणचष्ट से हुआ। क्रिया का फल जब कर्ता को मिलेगा तब आत्मनेपद हो गए, तो आत्मनेपद विषय में अब इसकी क्या है, देवदत्त की, जो यहाँ पर ये था कर्ता, इसकी विकल्प से कर्म संज्ञा हो गई, तो कर्म संज्ञा द्वितीय हो गई, नहीं हुआ तो ये हो गया, केवल आत्मनेपद दिए। पश्यन्ति भृत्या राजानम, दर्शयते भृत्यान राजा भृत्यैरिति वा। अब देखिएगा, भृत्य लोग राजा को देखते हैं। ठीक है, पश्यन्ति, अब यहां पर कर्ता कौन है, ये दर्शयते भृत्यान राजा स्वयमेव, वो वाला लगेगा। अब यहां पर क्या है, यहां पर भृत्य थे, अब ये कर्तव्य हो गए, अनंत अवस्था में ये जो कर्ता था वो अब क्या बन गया, विकल्प से कर्म बन गया। ठीक है, राजानम, यहां पर राजानम ये उसका है, अणेणु यत्कर्मणु चेत कर्ता नाध्याने, राजा स्वयं ही भृत्यों को देख रहा है, तो भृत्यैरितिवा। तो अब यहाँ पर ये आत्मनेपद है, यहाँ पर जो आत्मनेपद हुआ है ये किससे हुआ है, अणेणु यत्कर्मणु चेत कर्ता नाध्याने, सूत्र आपको पढ़ा दिया पहले। ठीक है, कि अनंत अवस्था में जो कर्ता, जो कर्म, वह कर्म अनंत अवस्था में कर्ता बन जावे, तो यहां पर यहां पर ये भी सूत्र लगेगा, वो भी सूत्र लगेगा। ठीक है, तो यहां पर आत्मनेपद उससे हुआ है, तो अब ये क्या हो गया, कर्म हो गया, और एक बार कर्ता भी बना रहेगा तो भृत्यैरिति। ठीक है, तो यहाँ स्वयं नहीं जोड़ा है, परंतु वो अर्थ निकल के आ रहा है कि राजा स्वयं ही भृत्यों को अपने आप को दिखा रहा है, लो देखो, है थोड़ा खड़ा हो गया रथ पर। ठीक है, अब कहते हैं आत्मनेपद इति किम, इस वार्तिक में आत्मनेपद क्यों जोड़ा, तो कहते हैं दर्शयति चैत्रम मैत्रम अपरः, यहां पर कि ऐसा होगा, दर्शयति चैत्रम मैत्रः अपरः, अर्थात चैत्र के द्वारा, माने ऐसा होगा, चैत्रम पश्यति मैत्रम, मैत्र ऐसा होगा, पहले तो क्या है, नहीं ऐसा हुआ, चैत्र मैत्रम
पश्यति, ऐसा होगा ना पहले, ठीक है। ये चैत्रः मैत्रम पश्यति, अब अपरा कोई और व्यक्ति अब चैत्र के द्वारा मैत्र को दिखलाता है, तो यहां पर क्या है, अणेण उत्क्रमण उचित करता ना ध्याने वाला नहीं लग रहा है, यहां पर कर्म करता नहीं बन रहा है, इसलिए परस्मय पद होगा, आत्मनेपद पद होगा ही नहीं। तो परस्मय पद हो गया ये, तो इसलिए अब जो ये करता है इसका अनंत में ये भी क्या बन जाएगा, नित्य ही कर्म बनेगा। क्या बनेगा, नित्य ही कर्म बनेगा। किससे, ये जो दृश्य धातु है ये बुद्ध्यर्थक मानी गई है, बुद्ध्यर्थक, तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, तो बुद्ध्यर्थ मान करके इसमें क्या हो जाएगा, ये नित्य ही कर्म संज्ञा हो जाएगी ऊपर वाले सूत्र से, ये समझ लीजिएगा। टीकाओं में सारी बातें लिखी हुई है, वहां से ही मैं यहां कोट कर रहा हूं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ आपको नया ऐसा शायद ही बताता हूं, वहीं देख के बताता हूं। तो दर्शयति चैत्रम मैत्रम अपरः, यहां पर आत्मनेपद नहीं हुआ, तो यहां पर लग ही नहीं सकता, अणेरण उत्क्रमण उचित करता ना ध्यान, इसलिए आत्मनेपद नहीं हुआ, ठीक। तो अब यहां पर इसलिए नित्य ही बुद्ध्यर्थ मान करके इसको कर्म संज्ञा होगी। प्राप्त विकल्पत्वात् द्वितीय, वो कह रहे हैं कि प्राप्त में विकल्प होने से यहां द्वितीय ही होती है, ठीक है। तो प्राप्त विकल्पत्वात् द्वितीय, इसे इसका संबंध इस वाक्य के साथ में है। ये कह रहे हैं कि यहां पर वास्तव में ये बुद्ध्यर्थक थी, तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ से इसमें क्या प्राप्त था, इसमें नित्य ही प्राप्त था। अब क्या है, नित्य प्राप्त है, परंतु यहां पर इस वार्तिक से, क्योंकि वहां तो आत्मनेपद और परस्मय पद दोनों में प्राप्त था सामान्य रूप से, अब क्या प्राप्त, अर्थात आत्मनेपद और परस्मय पद में सामान्य रूप से दृश्य धातु को अण्यंत अवस्था में पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त था कर्म संज्ञा नित्य, परंतु इस वार्तिक ने उसमें क्या कर दिया, आत्मनेपद में विकल्प कर दिया। क्या, आत्मनेपद में विकल्प किया है। तो प्राप्त विकल्पत्वात्, प्राप्त विकल्प होने से आत्मनेपद में, केवल आत्मनेपद में ही प्राप्त विकल्प है, प्राप्त विकल्प होने से परस्मय पद में तो द्वितीय एवं माने उसी सूत्र से द्वितीय ही होगी, कर्म संज्ञा ही होगी, ये कह रहे हैं, ठीक है। इस वार्तिक के साथ संबंध लगा करके कि प्राप्त विकल्पत्वात्, ये जो वार्तिक है ये दृश्य धातु में क्या कर रहा है, प्राप्त था इसको नित्य कर्म संज्ञा, उसमें आत्मनेपद के क्षेत्र को लेकर के विकल्प कर दिया, परस्मय पद में विकल्प नहीं किया, तो इसलिए अब परस्मय पद का जब प्रयोग करेंगे तो नित्य ही इसमें द्वितीय होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में लिखा है बाकी, इसलिए इसको ऐसे समझना पड़ेगा। प्राप्त विकल्पत्वात्, आत्मनेपद में प्राप्त विकल्प होने के कारण से, परस्मय पद में तो प्राप्त विकल्प है नहीं, केवल प्राप्त ही है, तो प्राप्त होने से फिर यहां द्वितीय ही होती है। अभिवादयति गुरुम माणवकेन पिता, ऐसे ही अभिवादयति गुरुम माणवकेन पिता, माने गुरु को बालक मान पिता बालक से गुरु को अभिवादन करवाता है, तो यहां पर आत्मनेपद नहीं है, यहां पर आत्मनेपद है ही नहीं, तो इसलिए इसको क्या हो जाएगी, इसकी कर्म संज्ञा होगी नहीं, क्योंकि अभिपूर्वक बद धातु को तो किसी सूत्र से प्राप्त ही नहीं है, ना ये गत्यर्थक है, ना बुद्धर्थक है, ना ये प्रत्यवसानार्थक है, ना ये सकर्म शब्द कर्म वाली है, ना ये अकर्मक है,
इसलिए इसको तो प्राप्त ही नहीं है, इसलिए इसको तो कर्ता मान करके तृतीया ही होगी। ठीक है, अप्राप्त विकल्पत्वात् तृतीया तृतीयैव, क्योंकि इसमें तो प्राप्त विकल्प ही नहीं है, इसमें तो प्राप्त था ही नहीं, इसमें तो प्राप्त ही नहीं था, ध्यान रखेंगे, प्राप्त में विकल्प ही नहीं है कोई, है तो अप्राप्त विकल्प है। यहां पर तो अभिपूर्वक बद्ध धातु में तो माने विधि अलग से नई विधि की जा रही है विकल्प की, आत्मनेपद को लेकर के। आत्मनेपद होगा तो अभिपूर्वक बद्ध धातु को ऋणंत में जो उसका कर्ता वो जो कर्म संज्ञा होगी विकल्प से। अब इसको तो यहाँ तो प्राप्त ही नहीं है किसी सूत्र से, इसको माणवके न को, तो ये कर्ता मान करके इसमें तृतीया ही होगी, तो ये अप्राप्त विकल्प होने से, ठीक है, वार्तिक में। तो ये मुख्य रूप से समझना है इसमें, ये जो ये वाला वाक्य और ये वाला ये थोड़ा शॉर्टकट में है, तो इनको इस वार्तिक के साथ में संबंध लगा करके देखना और ऊपर वाले सूत्र के साथ में, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। स्वतंत्र कर्ता, अब आइएगा, अब कर्म कारक भी हो गया, देखिएगा अपादान कारक हो गया आपका, और संप्रदान कारक हो गया, करण कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, एक कारक और बचा है कर्तृकारक है, संबंध तो होता ही नहीं है, बस एक कारक बचा अंतिम, स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र इति प्रधान भूत उच्यते अगुण भूत। कह रहे स्वतंत्र क्या होता है, कहते हैं स्वतंत्र बोलते हैं प्रधान, प्रधान भाई जो प्रधान होता है वो स्वतंत्र ही होता है, वो दूसरों के अनुसार तो नहीं चलता। अगुण भूत, गुण भूत जो गुण नहीं है, अप्रधान नहीं है। यह क्रिया सिद्धौ स्वातंत्रेण विवक्ष्यते तत्कारकम कर्तृसंज्ञम भवति, जो क्रिया की सिद्धि में स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है, विवक्षा के ऊपर है, ध्यान रखेंगे, हाँ, विवक्ष्यते तत्कारकम कर्तृसंज्ञम भवति। देवदत्ता पचति, अब पचन क्रिया में देवदत्त स्वतंत्र है, उसकी मर्जी है, पकाए ना पकाए भाई, परंतु जब देवदत्त को हम, देवदत्त के यहाँ स्वतंत्र रूप से विवक्षा है, यदि यहाँ परतंत्र रूप से विवक्षा हो कि नहीं भाई देवदत्त को पकाना ही है, तब कर्ता नहीं बनेगा। तो कहते हैं देवदत्ता पचती, ठीक है, थाली पचती, बटलोई पकाती। अब देखिए थाली पचती, जो बटलोई होता है बर्तन वो पकाती है, तो यहाँ पर बटलोई को स्वतंत्र माना, माना उसको जो वक्ता है वो स्वतंत्र रूप में विवक्षा कर रहा है उसके विषय में, इसलिए कर्ता बन गई। कर्तृ प्रदेशाः कर्तृकरणयोः तृतीया इत्येवमादयः, ठीक है। अब यहां पर टीकाकारों ने इस स्वतंत्र शब्द के तीन अर्थ दिए हैं। एक अर्थ तो आपने ले लिया ये स्वतंत्र वाला प्रधानभूत, उन अर्थों के बारे में मैं आपको बता देता हूं क्या क्या अर्थ लिए। स्वतंत्र शब्द के कई अर्थ बताए, ठीक है। एक तो स्वतंत्र शब्द में स्वम तंत्रम अस्य इति स्वतंत्रः तंतुवाय, मैं लिख देता हूं आपके लिए। स्वतंत्र शब्द में दो शब्द हैं, स्व और तंत्र, तो क्या है, स्वम तंत्रम अस्य सह स्वतंत्रः। तो यहां पर स्वतंत्र शब्द जो बनेगा उसका अर्थ होगा तंतुवाह, तंतुवायु, जुलाहा, जो बुनने वाला, कपड़े आदि बुनने वाला जुलाहा, क्योंकि यहां पर स्वम माने अपना, तंत्रम माने तंत्र का अर्थ है जुलाहे का फैला हुआ ताना बाना, तो माने अपना
स्वयं का, जिसका अपना ताना बाना पूरी मशीनरी है, आज के समय मशीनरी कह सकते हैं, तो वो है जिसका, तो वो किसका होता है? जो कपड़े बुनने वाला होता है, उसी का काम था प्राचीन काल में। तो स्वतंत्र का अर्थ हो जाएगा तंतुवाय, एक अर्थ होगा तंतुवाय। दूसरा अर्थ होता है, स्व का अर्थ होता है धन, स्व का, स्वम का अर्थ होता है धन है, समझा धनाख्या में आया था वहां पर। और तंत्र, तंत्र का अर्थ होता है द्रव्य है, सामान्य साधारण द्रव्य को भी तंत्र कहते हैं। तो स्वम तंत्रम माने जिसके पास में कुछ अपना द्रव्य हो, अपनी वस्तुएं हों प्रयोग करने के लिए, वो व्यक्ति भी स्वतंत्र कहलाता है? समाज वही होगा, स्वम तंत्रम माने स्वम धनम, तंत्रम माने सामान्य धन, सामान्य धन का अर्थ यहां पर उपयोग करने की वस्तुएं हैं जिसकी, वो भी स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो एक ही हो गया, जिसके पास साधारण द्रव्य हो वो व्यक्ति भी स्वतंत्र कहलाता है। तीसरा है स्वतंत्र शब्द प्रधानवाची भी है। तो प्रधानवाची तो आपको बता ही दिया, तो ये दो अर्थ यहां पर नहीं लगेंगे, यहां पर प्रधान अर्थ वाला स्वतंत्र शब्द लगेगा, ना तंतुवाय नहीं लिया जाएगा और जिसका अपना धन है वो भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर न्यास के अंदर ये बात लिखी हुई है, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए चलिए, कारक संबंधी एक प्रकरण, एक सूत्र और है, फिर नया प्रकरण आरंभ होगा, अगली कक्षा से करें। ठीक है, तत्प्रयोजको हेतुश्च तादित्यनंतरः कर्ता परामृश्यते। तत् यहाँ शब्द से क्या है, अनंतर जो अभी कहा है वो कर्ता का परामर्श, क्या है, कर्ता को लिया जा रहा है। सर्वनाम है तो सर्वनाम तो किसी को इंगित करेगा। तस्य प्रयोजकाः तत्प्रयोजकाः, मान तस्य माने उस कर्ता का जो प्रयोजक, माने कर्ता का प्रेरणा, प्रेरणा देने वाला, तत्प्रयोजकाः। निपातनात् समासः, इसमें समास कर दिया जी, तो समास कैसे हो गया? समास तो महर्षि पाणिनि ने मना किया हुआ है अपने सूत्र समास प्रकरण में, वहां पर जो दूसरे अध्याय है, अब वो दूसरे अध्याय के जो दूसरा पाद है उसमें क्या कहा था, ये मैं बता देता हूं आपको। यहां पर षष्ठी समास का निषेध किया हुआ है। क्या है? षष्ठी समास का ये निषेध किया हुआ था। कर्तरी च, ठीक है, कर्तरी च से क्या है, षष्ठी समास का निषेध किया। कर्तरी च सूत्र है द्वितीय अध्याय के दूसरे पाद का 16वां, यह काशिका में पढ़ेंगे। तो यहां पर षष्ठी समास का निषेध है, तो समास कैसे कर दिया जी? तो कह रहे निपातना, तो इसी सूत्र के निपातन से समास माना जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र से प्रयोजको यो अर्थ तत्कारकम हेतु संयम भवति चकारात् कर्तृसंयम च। कहते हैं स्वतंत्र का जो प्रयोजक, जो अर्थ होता है, उन अर्थमान जो व्यक्ति जो है, वह कारक क्या होता है क्रिया में? हेतु संयम भवति, हेतु उसका नाम रख दिया, ये हेतु संज्ञा है ना, रखे हेतु। और चकारात कर्त, और साथ साथ में चकार से कर्ता संज्ञा भी हो जाती है, क्योंकि आकड़ारा दे का संज्ञा से एक ही संज्ञा हो सकती थी एक समय में, दो संज्ञाएं करनी है तो कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। तो चकार यहां अलग लगा दिया कि इसकी एक ही समय में कर्तृ संज्ञा भी हो जाती है और हेतु संज्ञा भी हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो तत्ता कारकम हेतु संयम भवति चकारात् कर्तृ संयम च संज्ञा समावेशार्थम चकारः। संज्ञा माने एक साथ में दोनों संज्ञाओं का समावेश करने के लिए ही चकार पड़ा हुआ है, मैंने बता दिया आपको। पूर्वाणम प्रयुंक्ते कारयति, माने करते हुए को जो प्रेरणा देता है तब कहते कारयति, माने करवाता है।
हारयति। ठीक है, अब कहते हैं तो कारयति हारयति। ठीक है, अर्थात देवदत्ता देवा कारयति। देवा कारयति तो ये क्या है, यहां पर कराने वाला प्रेरक है, किसी दूसरे से कराने वाला देव है वो। तो ये देव है वो क्या हो गया, कर्तृ संज्ञक भी हो गया और हेतु संज्ञक भी हो गया। दो संज्ञा होने से लाभ क्या मिल गया, लाभ ये मिल गया हेतुत्वात् णिचो निमित्तम कर्तृत्वाच्च कर्तृ प्रत्ययेनोच्यते। इसकी हेतु संज्ञा होने से क्या हो गया, हेतु मत्ती इच्छा से णिच का निमित्त बन गया। ये इस धातु से क्री से यहां पर णिच लाते समय हेतु मत्ती इच्छा से ये निमित्त बन गया हेतु संज्ञक। ठीक है, हेतुत्वात् माने हेतु संज्ञक होने से ये क्या है, णिच का निमित्त बन गया, णिच लाने का, हेतु मत्ती इच्छा से णिच आ जाएगा। और कर्तृत्वाच्च कर्त प्रत्ययोच्यते, और ये कर्ता होने के कारण से क्या हो जाएगा, जो लकार आ जाएगा वो लकार लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य से कर्तृवाच कर्ता में आ गया है, कर्ता में आ गया। नहीं तो लकार कर्ता में कैसे आ जाएगा, यदि कर्ता संज्ञा नहीं होगी इसकी तो फिर इसमें तिप आदि कैसे आएंगे, तो वो आ गए। इसलिए दो संज्ञाएं हैं, हेतु संज्ञा होने का फल मिल गया णिच आ जाता है, और कर्तृ संज्ञा होने का फल मिल गया कि उससे कर्ता में लकार आ गया। वही कर्त प्रत्यय उच्यते, माने कर्त प्रत्यय के द्वारा कहा जाता है कर्तवाच्य। हेतु प्रदेशा हेतुमती चैत्येवमादय, हेतु प्रदेशा क्या है, हेतुमती च, कर्त प्रदेश तो पता ही है आपको। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपका मैंने करा दिया। एक आज हमारा कारक प्रकरण समाप्त हो गया, बहुत बड़ा हो गया। इस कारक प्रकरण को मैं आपसे यही कहूंगा, काशिका के अंदर जो आया है अब 2 से 3 4 बार पढ़ लीजिएगा, अधिक कक्षाएं तो नहीं है, तो बार बार पढ़ लेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं नए प्रकरण के साथ में। अब अच्छा प्रकरण चालू होगा, ये निपात संज्ञा का, निपात भी आएगा, गति भी आएगा, कर्म परवचनीय भी आएगा इसमें। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।